काउंटिंग शुरू होने में बस कुछ ही घंटे रह गए हैं और उससे पहले एग्जिट पोल और ईवीएम को लेकर वार पलटवार शुरू हो गया है और चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस एग्जिट पोल को नकार रही है, दूसरी तरफ ईवीएम पर अभी से ही सवाल खड़े कर रही है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं मध्य प्रदेश के। ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए कहा उन्होंने कि अगर बीजेपी 300 के पार जाती है तो इसके पीछे जनता का वोट नहीं बल्कि ईवीएम का वोट होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल के आंकड़ों पर सवाल उठा दिए और दावा किया है कि इंडिया गठबंधन ही जीतेगा और 295 सीट जीतेगा। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। मैंने अपना इंटरनल भी सर्वे कराया है और वो भी बहुत बढ़ चढ़ के बता रहा है। बिल्कुल सही बात है। लगातार सभी इंडिया गठबंधन दल के नेता, इंडिया गठबंधन के दल ये मांग करते रहे हैं चुनाव आयोग से कि जिस तरह से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी जवाबदेही बनती है कि निष्पक्ष तरीके से मतगणना का कार्य कराएं और कहीं कोई इसमें गड़बड़ी ना हो, इसका ध्यान रखें। और मतगणना से पहले विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाए तो इसका जवाब बीजेपी के मंत्री या कहेंगे सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेताओं ने दिया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने इसे विपक्ष की हार का एक बहाना बताया है। आइए उनको भी सुनते हैं। जब बिल्ली खिसियाती है ना तो खंबा नोचने लगती है। तो जो इंडी गठबंधन वाले, घमंडिया गठबंधन वाले, जो हार का गुस्सा है ना वो ईवीएम मशीन पे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जनता वोट दी है, ईवीएम मशीन प्रामाणिक है, सब लोग जानते हैं। ये 2004, 2009 उसमें तो एग्जिट पोल की बहुत तारीफ करते थे ना यही लोग। आज एग्जिट पोल अगर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की रुझान दिखा रहा है तो उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। पहले तो उन्होंने शायद बहिष्कार ही किया कि हम एग्जिट पोल की जो चर्चा होगी उसमें भाग ही नहीं लेंगे। बाद में आलोचना हुई कि सोशल मीडिया पे तो उन्होंने निर्णय किया। तो वो तो दुविधा में है, वो कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं है कि हमें क्या करना है आगे। और ठीकरा फोड़ना चाहते हैं क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आएंगे, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। परिणाम आने से पहले ही रोना रोने लगे। वो कभी ईवीएम का रोना रोते हैं, कभी निर्वाचन आयोग का रोना रोते हैं, कभी डीएम का रोना शुरू हुआ है। और निश्चित रूप से प्रत्याशित ही था कि ये लोग जब हार की हताशा में डूबेंगे उसके बाद जो परिणाम आएंगे तो ये लोग ईवीएम पे टीकरा फोड़ेंगे, निर्वाचन आयोग पे टीकरा फोड़ेंगे और या डीएम पे प्रशासनिक अधिकारियों पे टीकरा फोड़ेंगे। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, उनकी पूरा मनगढ़ंत बातें हैं। अब विलंब के ही कारण कीजिए, अब तो 4 जून को रिजल्ट ही आ जाएगा। तो इतना बेचैन क्यों है माननीय जयराम रमेश जी? तो उनका 295 प्लस का कहां से सर्वे रिपोर्ट आया? माननीय तेजस्वी यादव कहते हैं कि जनता का सर्वे है ये। तो जनता का सर्वे कैसे होता है? ये तकनीक तो कम से कम बता दीजिए। बाकी और अगर 295 प्लस है तो आपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों नहीं तय किया? और वहीं उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन बड़ी जीत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो वहीं इंडिया गठबंधन को एग्जिट पोल में 9 से 12 सीटें ही मिलने का अनुमान है। ऐसे में वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोदी योगी की जोड़ी पर मोहर लगा रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अगर एग्जिट पोल का नंबर परिणाम में बदल जाए अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों पर ईवीएम की मुहर लग जाए
बार फिर मोदी योगी का जादू उत्तर प्रदेश में हमेशा हमेशा के लिए अजय अमर हो जाएगा, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में एनडीए को 68 से 71 सीट का अनुमान है, इंडिया गठबंधन को 9 से 12 सीट का अनुमान है, बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, मायावती ने विपक्ष का कितना नुकसान किया? मायावती का वोट बैंक कहां शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल से बेहतर परिणाम की उम्मीद लगा रही है, तो विपक्ष अब भी एग्जिट पोल को हजम नहीं कर पा रहा है। एग्जिट पोल ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन में पहुंची है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई राजकता चुनाव में भी खुलेआम दिखी। आप ग्राउंड रियलिटी में जब जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तो आपको असलियत पता चलेगा। एग्जिट पोल ये बने, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप किसी से पूछ लिए कि एग्जिट पोल के कोई भी आदमी इनसे कोई जवाब सवाल किया है या कोई पूछा है इनसे कि भाई ये बताओ कि नहीं आप किसको वोट दे रहे हो, किसकी सरकार बन रही है? बैठे हैं यहाँ पे 5, 6, 7 लोग हैं, आप किसी से पूछ लीजिए। तो घर में बैठे मनगढ़ंत आप तय कर दीजिए। जो योगी और मोदी और इन्होंने कहा मिसाने 400 पार तो 400 पार है। दरअसल जिस रणनीति के साथ बीजेपी यूपी के मैदान में उतरी, जिस चाणक्य नीति के दम पर अमित शाह ने पहले चरण से आखिरी चरण तक मोर्चा संभाला, जिस प्लानिंग के साथ मोदी योगी की जोड़ी ने रिकॉर्ड चुनावी जनसभाएं की, उसी का असर है कि महिला से लेकर मुस्लिम वोट बैंक तक को भेदने में बीजेपी सफल रही। आज हम लोगों ने मोदी जी के लिए दुआएं मांगी हैं, नमाजें अदा किया है कि नमाज पढ़ के हम लोग जितनी मुसलमान महिलाएं हैं सब लोग ने दुआ किया है कि नमाज पढ़ के कि तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से बने। सब लोग मिलकर मोदी जी के लिए दुआ किए हैं कि मोदी सरकार फिर से आए। हम लोग चाहते हैं कि वो आके फिर से इससे अच्छा और ज़्यादा काम करें। हालांकि एग्जिट पोल के मुताबिक राम मंदिर, मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दे भी चुनावी रण में अहम साबित हुए, तभी तो बीजेपी 2014 और 2019 के परिणाम से कहीं आगे निकल रही है। लेकिन विपक्ष को एग्जिट पोल का नंबर अब भी कबूल नहीं। मैं समझती हूँ कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे वह प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री तिबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष को यह पप्पू मेकिंग बंद कर देनी चाहिए और विपक्ष को यह जानना चाहिए दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और मीडिया के बारे में इस प्रकार की बात कहना भी मुझे लगता है गुनाह है। ये मनोवैज्ञानिक बना रहे हैं। देखिए, हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपनी ड्यूटी पर रहेगा और कहीं पर भी बेईमानी नहीं होने दी जाएगी और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। तो क्या यूपी में एक बार फिर मोदी योगी का जादू चल गया? एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत का फैक्टर क्या है? आखिर कैसे एक बार फिर हाथ और साइकिल का साथ कमजोर पड़ने लगा? अब इन सारे सवालों का जवाब 4 जून को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सत्ता का महाभारत में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए महारो राजस्थान।